हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का जो परीक्षा हुआ है 17 दिसंबर 2023 को, इसके फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जो आंसर बिल्कुल आपको जो बताया जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक, तो आप लोग आंसर मिलाते हुए चलेंगे। साथ ही साथ आपका टोटल कितना क्वेश्चन सही हुआ है, क्वेश्चन जितना सही हुआ क्वेश्चन को आप कमेंट में बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है। ठीक, और इसका संभावित कट ऑफ जल्दी ही आपको इसी चैनल पे बताया जाएगा, जीके जीएस जोन चैनल पे ही बताया जाएगा। आपको वीडियो अगर पसंद आता आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 1498। ये हम क्वेश्चन देख रहे हैं 17 दिसंबर 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का बिहार दरोगा परीक्षा 2023 का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन पूछा गया था जो विभिन्न स्टूडेंट्स से पूछ करके जो पता चला है, और जो एग्जाम दिए होंगे खुद आप देख सकते हैं कि सेम ही क्वेश्चन है। ठीक, अगला है, अल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन है? अल हिलाल पुस्तक के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अल हिलाल पुस्तक के लेखक कौन हो जाता है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। बिहार का ग्रोथ रेट कितना है? तो 2021-22 में अगर पूछा गया होता तो 9.8% होता, एवं 2022-23 का 9.7% अनुमानित है। ठीक, नेक्स्ट है, व्यक्तिगत सत्याग्रह से प्रश्न पूछा गया था। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी 1940 में, इसे दिल्ली चलो आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। और इसकी जो शुरुआत किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, और जो व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। कौन थे? तो विनोबा भावे। नेक्स्ट है, केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? तो मणिपुर में। मणिपुर के कहाँ है? तो लोकटक झील में। लोकटक झील आप लोग देख रहे होंगे, वही सेम क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है फर्स्ट शिफ्ट में। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राष्ट्रपति जो होता है कुल 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। नेक्स्ट है कि साउंड यानी आवाज जो है वह किस प्रकार का तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। साउंड जो है आवाज किस प्रकार का तरंग है? तो अनुदैर्घ्य तरंग है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, मगध की प्रथम राजधानी या प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो मगध की प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज या फिर राजगीर में है। इसके बाद जो दूसरा राजधानी वो पाटलिपुत्रा स्थापित किया जाता है। हर्यक वंश के जो एक शासक है उदयन, अजातशत्रु, हर्यक वंश का जो एक शासक है उदयन, अजातशत्रु का बेटा है, उदयन के द्वारा पाटलिपुत्रा नगर की स्थापना की जाती है। और राजधानी कहाँ चेंज किया जाता है? तो पाटलिपुत्रा चेंज किया जाता है। आगे जो प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य। अगला प्रश्न था कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। कुल मगध में, भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो कुल 16 महाजनपद थे। मगध में कुल कितने, मगध में नहीं, भारत में कुल कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद, जिसमें से एक नर्मदा नदी के दक्षिण में था, बाकी सब उत्तर में विस्तृत था। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णित है? तो संविधान संशोधन का जो वर्णन किया गया है अनुच्छेद 368। नेक्स्ट प्रश्न पूछ रहा था कि कोसी नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है? कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो कुशीनगर, कटिहार में आकर के, कटिहार जिला जो है वहां करके कोसी नदी गंगा में मिल जाती है। नेक्स्ट, कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो ऑप्शन में आपको मिला होगा बत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। आपने 16 महाजनपद देखा था और 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलता है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। नेक्स्ट है, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसने लिखा था? हरिसेन के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया है? हरिसेन के द्वारा। नेक्स्ट है, प्रथम महिला अधिकारी जो सियाचिन में तैनात हुई थी। पहली महिला अधिकारी का नाम बताना है जो सियाचिन, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित जो है हमारा युद्ध क्षेत्र है सियाचिन, वहां पे हुई है शिवा चौहान। कौन है? तो शिवा चौहान। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा सही करेक्ट आंसर आपको बताया जा रहा है, सेम क्वेश्चन दरोगा में पूछा गया, आप लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, काली मिट्टी का रंग काला रंग किसके कारण होता है? क्योंकि आपको पता है काली मिट्टी का रंग कैसा होता है? काला होता है। इसको रेगुर मिट्टी के भी नाम से जानते हैं। टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। काली मिट्टी का रंग काला किसके कारण होता है? टिटेनिफेरस मैग्नेटाइट के कारण होता है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को मिला है? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है आशापूर्णा देवी को मिला है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? आशापूर्णा देवी को। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर है ओसवाल्ड स्मिथ। आरबीआई के पहले गवर्नर ओसवाल्ड स्मिथ।
नेक्स्ट है ब्रॉन्ज धातु किससे बना होता है? तांबा और टिन से। ब्रॉन्ज धातु किससे बना होता है? तांबा और टिन से। नेक्स्ट है संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है? संघीय कार्यपालिका में कौन शामिल नहीं है? तो संघीय कार्यपालिका में जो शामिल है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महान्यायवादी, ये सब तो शामिल है। इसके अलावा जो ऑप्शन मेरा होगा इन सभी के अलावा वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री के शक्तियों का वर्णन। मुख्यमंत्री का जो पावर होता है, उनके पास शक्ति होता है, वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 167 के अंतर्गत मुख्यमंत्री को जो होता है शक्तियों का उसमें वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरुआत किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। या क्वेश्चन अगर रहता कि अस्थायी बंदोबस्त का जनक कौन है, तो जॉन सोर। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाते हैं। बैलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला जो कि छत्तीसगढ़ में है, लोहा के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कुंतरेमुख भी है जो कर्नाटक में, वो भी लोहा के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है रुद्राक्ष पाटिल का संबंध किस खेल से है? रुद्राक्ष पाटिल का संबंध है शूटिंग से या निशानेबाजी से। नेक्स्ट है इमरजेंसी हार्मोन या लड़ो या उड़ो हार्मोन किसको बोला जाता है? एड्रेनल को। अगला प्रश्न जो पूछा गया था, लड़ो या उड़ो हार्मोन या इमरजेंसी हार्मोन किसको कहते हैं? एड्रेनल को। मंगल पांडे किस छावनी से संबंधित है? तो मैरिनर पांडे बैरकपुर छावनी से संबंधित हैं। ये 34वीं इन्फेंट्री से के एक मतलब क्या हो गया? सिपाही थे। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार का अधिकार किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है। वीडियो एक बार आप लोगों को पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितना स्कोर आपका हुआ स्कोर कमेंट में करके बताएंगे। नेक्स्ट है G20 का शेरपा भारत की ओर से किसे नियुक्त किया गया था? अमिताभ कांत को। G20 का शेरपा भारत की ओर से किसे नियुक्त किया गया? तो अमिताभ कांत को। एंजाइम क्या होता है? तो आपको पता है एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। एंजाइम क्या होता है? तो एक प्रकार का प्रोटीन होता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का क्षेत्रफल जो है 64,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 64,163 किलोमीटर। नेक्स्ट है बोकारो स्टील प्लांट का निर्माण किस पंचवर्षीय योजना के द्वारा किया गया था? तीसरी पंचवर्षीय योजना के द्वारा, 5 ईयर प्लान के द्वारा किया गया था, रूस के सहयोग से। अगला फॉर्मूला 1 रेस का आयोजन भारत में कहां हुआ था? तो ग्रेटर नोएडा में हुआ था। फॉर्मूला 1 जो होता है, कार रेस होता है, उसका आयोजन भारत में कहां पे हुआ था? ग्रेटर नोएडा में हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध आपसे पूछ रहा है पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति का जो है पंचायती राज व्यवस्था से है। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व कर रहा था लॉर्ड क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य हुआ था। अलीनगर की संधि लॉर्ड क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। ऑपरेशन गरुड़, ऑपरेशन आपसे गरुड़ पूछा जा रहा है, युद्धाभ्यास नहीं पूछा जा रहा है। ऑपरेशन गरुड़ का संबंध किससे पूछा गया था? सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। ऑपरेशन गरुड़ किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो सीबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन था कि भारत आसियान का 5वां व्यापारिक बैठक कहां हुआ था? भारत आसियान का 5वां व्यापारिक बैठक कहां था? तो जकार्ता में। अगला था 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित प्रश्न पूछा गया था। 1940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो 1940 का जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है महात्मा गांधी के द्वारा शुरुआत किया गया था, और ये विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे एवं जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, पहले कौन थे? तो विनोबा भावे। इसे दिल्ली चलो आंदोलन के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है इशारा ऐप किसके द्वारा चालू किया गया है? इशारा ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। इशारा ऐप किसके द्वारा चालू किया गया है? तो इशारा ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। रूस किस संधि के द्वारा प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया? चूंकि आपको पता है कि 1917 ईस्वी में रूस प्रथम विश्व युद्ध से अलग हो गया था, तो संधि था रेपेलो की संधि। कौन सा संधि था? तो रेपेलो की संधि। नेक्स्ट है अंकारा कहां की राजधानी है? घाना की राजधानी अंकारा है। एक अफ्रीकी देश है घाना जिसकी राजधानी अंकारा है। अगला है आंत में भोजन का अवशोषण कहां होता है? ठीक, आंत में नहीं होता, शरीर में भोजन का अवशोषण कहां होता है? तो शरीर में जो भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में होता है, वहीं बड़ी आंत में सिर्फ जल का अवशोषण होता है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है? तो फ्लोरीन का होता है। इस प्रकार से हमने बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन है 17 दिसंबर का, सभी प्रश्नों को हमने इस प्रकार से सोल्व किया। आपका कितना क्वेश्चन सोल्व हुआ है, कितना क्वेश्चन, कितना नंबर आपका आ रहा है, आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थोड़े समय के बाद ही जैसे एग्जाम खत्म होता है आपके पास बिहार दरोगा का सेकंड शिफ्ट का आंसर पहुंच जाएगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।